नमस्कार। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार और अशोक के महान सम्राट होने के गुणों के बारे में जाना। अब सुनिए आगे की कहानी। नैतिक विजय को विश्व विजय से कहीं अधिक महत्व देने वाले महान सम्राट अशोक, जिन्होंने मानव सेवा को अपना आदर्श बनाया और विश्व को शांति का संदेश दिया। उनकी कहानी में अशोक के शिलालेखों का जिक्र कई बार आता है। चलिए आज इस अंक में आपको बताते हैं अशोक द्वारा बनवाए गए शिलालेखों के बारे में। शिला यानी कि पत्थर की चट्टान और लेख यानी कि लिखा हुआ कुछ, यानी कि शिलालेख का मतलब हुआ शिला पर लिखे हुए लेख। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में बड़ी बड़ी चट्टानों, पत्थरों के स्तंभ पर बहुत सारे शिलालेख खुदवाए थे। इन शिलालेखों से हमें अशोक के जीवन, अशोक के राज्य की सीमाओं और उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। किस तरह से उस वक्त शासन होता था, धर्म को लेकर अशोक की क्या नीतियां थीं, क्या आदेश अशोक ने दिए थे, ये सब उन शिलालेखों पर अंकित था। सिर्फ यही नहीं, इन शिलालेखों में मनुष्य के सामान्य कर्तव्यों और आवश्यक धार्मिक सिद्धांतों का समावेश भी था। अब तक अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं, उन्हें विद्वान लोग तिथि क्रम के अनुसार 8 भागों में बांटते हैं। पहला लघु शिलालेख, दूसरा भब्रू शिलालेख, तीसरा 14 शिलालेख, चौथा कलिंग लेख, पांचवा गुहा लेख, छठा तराई स्तंभ लेख, सातवां स्तंभ लेख और आठवां लघु स्तंभ लेख। धर्म को प्रमुख मानकर अशोक ने उन शिलालेखों को लिपिबद्ध करवाया था। इसीलिए इन शिलालेखों को धर्म लेख भी कहा जाता है। 3 शिलालेखों को छोड़कर बाकी सभी शिलालेख मगधी या पाली भाषा में हैं। ये भाषा उस समय की जनसाधारण की बोलचाल की भाषा थी। जिस लिपि में अशोक ने ये शिलालेख खुदवाए थे, उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ये लिपि कहीं बाहर से नहीं आई, भारत में ही पुराने भारतीय आर्यों द्वारा इसका आविष्कार हुआ था। और बात अगर अशोक के समय की करें, तो उस समय में इसका बहुत कुछ विकास हो चुका था। शायद आप इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन इसी ब्राह्मी लिपि से हमारी आज की देवनागरी यानी कि हिंदी की लिपि बनी है। अशोक के अभिलेख मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। पत्थरों को काटकर बनाए गए पशु पक्षियों के चित्र बिल्कुल सजीव जान पड़ते हैं। अशोक के अभिलेख उसके चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि किस तरह कलिंग के युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का उत्साही प्रचारक बन गया था और उसने अपने राज्य के सभी साधन अपनी प्रजा के लोक और परलोक को सुधारने में लगा दिए थे। सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में जानेंगे आगे की कहानी।